अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। टैक्सेस वाले मामलात में हुकूमत तमाम लोगों को इसी तरह से रखती है। मोबाइल एक गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है और एक अमीर आदमी भी इस्तेमाल करता है, लेकिन मोबाइल के ऊपर टैक्स एक गरीब आदमी भी उतना ही देता है जितना एक अमीर आदमी देता है। हाँ, मोबाइलों के मॉडल्स पर टैक्सेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरत है मोबाइल, या मोबाइल कहीं लग्जरी में आते हैं? इसका तयन हुकूमत अब तक ना कर सकी। हुकूमत को पता ही नहीं है कि ये मोबाइल लग्जरी हैं या ज़रूरत है। हालांकि आजकल तो मोबाइल सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर बच्चों ने स्कूल पढ़ना हो तो अक्सर क्लासेस ऑनलाइन लेना पड़ती हैं, और वो भी घर में लेना पड़ती हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, यानी कि मोबाइल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में, तो फिर भी आपको मोबाइल एसेंशियल्स की सूरत में नज़र आएगा। लेकिन हुकूमत आज तक इस चीज़ का तयन ना करने की वजह से कभी टैक्सेस बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है, जिसकी वजह से मोबाइल दोबारा से महंगे हो गए हैं। इस वक्त मैं हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ। हफीज़ सेंटर के ताजरों से बात कर लेते हैं। हफीज़ सेंटर के ताजरों से जानते हैं कि मोबाइल इस बार क्यों महंगे हो गए हैं। सबसे पहले भाईजान से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा भाई, ये मोबाइल हर दूसरे दिन कभी महंगे होते रहते हैं और कभी सस्ते होते रहते हैं, तो मोबाइल दोबारा महंगी हो गई, वजह क्या बनी? सर वजह ये बनी कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ से ना पैसे इकट्ठे कर लेने से सवाब होगा। ठीक है। तो इस सवाब में वो सबको लेके आ जाते हैं। अब छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े जवान, हर तरह के घरेलू ख़वातीन हजरात सब इससे मुंसलिक हैं। और आपने अभी बड़ी मुनासिब बात की। तो आप इन चीज़ों को आज तक ये हुकूमत डिसाइड नहीं कर सकी। डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये कहाँ खड़े होते हैं, ये चीज़ें ज़रूरत की हैं या लग्जरी की हैं। अब इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं सेल फोन्स के ऊपर, वो गाड़ियों की तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो नहीं हो सकते। अब पीटीए का टैक्स पूरी दुनिया में, हम एक वाहिद ऐसे कमाऊ मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पीटीए टैक्सेस लागू हैं। आपकी सराउंडिंग में कितने मुल्क हैं? अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, इसके अलावा और रशिया तक चले जाएं, ये टैक्सेस सिर्फ अमीर मुल्क में, हमारे मुल्क में लगे। हाँ, क्योंकि हमें ये लगते हैं, हम तो कहते हैं जितनी लग्जरी चीज़ें हैं तमाम के ऊपर टैक्स होना चाहिए। मोबाइल भी एक लग्जरी चीज़ है जी। Exactly. अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, गरीबों का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इसके साथ। यस हम तो सर, ये समझते हैं। लेकिन देखें ना, ये एक छोटा बच्चा हमारे पास खड़ा है, इसको भी कहीं ना कहीं स्कूल जाता है तो इसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसकी ज़रूरत है। ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, दोस्त बाप खड़े हैं, इन सब की लाइफ में कहीं ना कहीं सेल फोन का एक बिल्कुल मेजर किरदार है। और हम किसी से आम रूटीन के अंदर बात करना चाहें तब भी मोबाइल की ज़रूरत है। सर, मेरी फैमिली मुल्क से बाहर है। मेरे बुज़ुर्ग कई साल अपने बच्चों को लाइव तो नहीं देख सके, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे उनको देख के तसल्ली हो जाती थी। इसी तरह सबके साथ है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि एक दफ़ा इसको क्लासिफाइड करे कि ये कहाँ खड़े होते हैं इनके ऊपर, या अगर एंड्रॉइड पे इस तरह टैक्स सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये टैक्सेस को ही खत्म होना चाहिए एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। बिल्कुल 1 लाख रुपए सर, तक किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं देते हैं? हम माचिस की डिब्बिया पे टैक्स देते हैं, हम टूथपेस्ट पे टैक्स देते हैं, हम टूथब्रश पे टैक्स देते हैं, उसके अलावा हम इनकम टैक्स देते हैं, हम सेल्स टैक्स देते हैं। हम कौन सा टैक्स नहीं देते? हमें कुछ चीज़ों पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके ऊपर से टैक्स खत्म कर दें, जो कि 30, 40, 50 हज़ार वाला तबका इस्तेमाल करता है। सर, ज़रूरी है कि वो बेचारे देखें। मैं तो यहाँ मार्केट में देखता हूँ कि लोग मजबूरी के मारे, जिनको ज़रूरियात हैं इस चीज़ों की, वो इंस्टॉलमेंट पे लेने जाते हैं। वहाँ पे बेचारों को उसके ऊपर और टैक्स पड़ते हैं। एंड यूज़र का कचूमर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कौन कौन से मोबाइल महंगे हो चुके हैं? सर, एंड्रॉइड के करीबन तमाम रेंज महंगी हो गई। एंड्रॉइड मोबाइल की तमाम रेंज महंगी हो चुकी है। तमाम रेंज महंगी हो चुकी है। अच्छा, बतदरीज उस पे 1000 से लेके 30,000 रुपए तक मुख्तलिफ अभी कोई 50 हज़ार वाला मोबाइल है, उसके ऊपर कितना महंगा उसके हो गया? ऊपर लाइक अभी तक कोई 3 से 5,000 रुपए उसके ऊपर 50,000 वाला? यस सर। 3 से 5 हज़ार उसके ऊपर बढ़ गया, और 1 लाख रुपए वाला वो तकरीबन वो 1 लाख रुपए वाले पे भी करीबन 3 से 5,000, और 2-2.5 लाख वाला तो 30,000। चले एक तो चले 2-2.5-3 लाख वाला समझ में आती है। हाँ जी, कि आपने वो उसके ऊपर अफोर्डेंस टैक्स है लगाया है। उसकी अफोर्डेंस है। वो 2.5-3 लाख वाला फोन लेने लेकिन आया। इतना टैक्स तो उसकी भी समझ नहीं आती कि सर, आपने एक चले मोबाइल है 1 लाख रुपए का, चले लाख ऊपर अमीर लगाया। आदमी की आंखें बंद करके थप्पड़ मार लें, वो बर्दाश्त कर लेगा। गरीब बेचारा तो सारा दिन जूतियां खाता है, उसके लिए तो ऐसे ना करें। बिल्कुल नहीं है, गरीब आदमी कम से कम बचत होनी चाहिए भाईजान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। भी मोबाइल के काम से मुंसलिक हैं? नहीं, मैं काम से मुंसलिक नहीं हूँ, मैं तो कस्टमर हूँ। आप कस्टमर हैं? अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया के किसी मुल्क से भी आप कंपेयर कर लें तो एक तो टैक्स ले रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि टैक्स लेने के बाद आप मोबाइल का टैक्स ले रहे हैं। मोबाइल के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरनेट। आप लाहौर के किसी भी मेन एरिया में चले जाएं, आपको वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको इंटरनेट की सर्विसेज नहीं दुनिया मिलेंगी। AI तक जा रही है, अच्छा, हमारा अब अभी हम तो यही बात है, Android का अब आप मसला अगर है। इसको कंपेयर करें इंटरनेशनली तो मैं अभी गैर मुल्की दौरे पे था, वहाँ पे उनके 10,000 किलोमीटर बुलंदी के ऊपर भी उनका इंटरनेट 5G जो है वो हाई स्पीड पे चल रहा था, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, आपने टैक्स लेके उसमें कस्टमर को बेनिफिट क्या दिया? आप एक कस्टमर, मैं अभी किसी दुकानदार से टैक्स ले रहा हूँ, आप इनसे भी तो टैक्स ले रहे हैं ना। कस्टमर का जो मोबाइल बिक रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें वो उसकी सेल्स रिसीप्ट दें और उसके ऊपर जो टैक्स है वो आप काट रहे हैं। आपने वो टैक्स इनसे भी ले लिया, पीटीए ने मुझसे, पीटीए मुझे दे क्या रहा है ये भी तो मुझे बताएं। बिल्कुल कोई भी चीज़ यहाँ पे आपने कहा कि हम मोटरवे पे टैक्स बढ़ाया, चले मोटरवे की आपने कोई सड़क बेहतर की होगी, मोबाइल में आपने बेहतर क्या किया? और दुनिया के किसी मुल्क में, आई वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया, कोई टैक्स नहीं है। आप जाएं वहाँ पे, आपने परचेज करना है, सेट आपके आप इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे मुल्क में ये मुसीबत है कि पीटीए का आपने आधी से टैक्स ज़्यादा कौम बगैर सिम के मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। बगैर किम के मुसाइल कर रहे हैं और दो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इस काम ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ये समझती है कि हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट इसका नुकसान क्या हो रहा है? लोग 2 नंबरी पे जा रहे हैं, जेबी सिम्स करवा रहे हैं, आप उसी तरीके से टैक्स करके किसी IME नंबर के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। ये भी तो इसी मुल्क में हो रहा है ना। आप 2 नंबरी की तरफ लोगों को खुद लेके जा रहे हैं। एक वो कासिम गिलानी जो हैं, उन्होंने कोई आवाज़ उठाई इंटरनेशनल असेंबली में, उसके बाद किसी ने बात भी नहीं की, क्योंकि ये जो टैक्स लगाने वाले बैठे हुए हैं इनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग मोबाइल यूज़, आप कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनली इनकम आए। आप दुनिया इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो IT के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इंडिया ने जो तरक्की की वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे की कि उनका IT सबसे, गूगल का अगर आप हेड देखें तो आज CEO उनका इंडियन है। हम चाह रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में आएँ, तो मुकाबले में आने के लिए आपको लोगों को कुछ देना पड़ेगा ना। लोगों को आप फैसिलिटी देंगे, उनको कोई बेनिफिट देंगे, तो बाहर से जो इनकम आती है उसके ऊपर तो फ़ौरन हमारी FBRB और हमारी गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है कि टैक्स ले लें। तो आपने मोबाइल का टैक्स लेके हमें उसका बेनिफिट क्या दिया? हर चीज में यूं लगता है कि पता नहीं होता हमारा हिस्सा नहीं। पाकिस्तान में 5G की उन्होंने की है, क्या कहते हैं उसका, अपग्रेडेशन किया है। आधे लाहौर में आ रही है, आधे लाहौर में नहीं आ रही। तो ऐसी क्या सर्विस आप दे रहे हैं जिसके ऊपर मैं हम प्रोग्राम का ये हवाला देते हुए ना पूछना चाह रहा था कि ये है फीस सेंटर है, इसने बेशुमार कंपनियों को बूस्ट दिया, मोबिलिंग, यूफोन, टेलीनॉर, जैज़, फलाना फलाना, लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं। आखिर क्यों? यहाँ किसी कंपनी के सिग्नल नहीं, आखिर क्यों? ये टेक्नोलॉजी का ये हब बनी बैठा है। टेक्नोलॉजी का हब बना हुआ है, टैक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ किसी कंपनी के समेत मोबिलिंग, जैज़, वारिद, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर, किसी के सिग्नल यहाँ पे कंप्लीट नहीं। आप अपने फ़ोन निकालें अभी, उनको ऑब्जर्व करें, अक्सर कंपनियों के फ़ोन यहाँ अंदर आके बंद हो जाते हैं। मैंने ऊपर इंटरनेट ऑन किया तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। तो ये इनसे सवाल करें आप। चलें हमसे थोड़े बेहतर लोगों के साथ बैठते हैं। मीडिया इस वक्त हमारा एक हथियार है जिससे हम कम से कम अपनी जायज़ मुतालबात गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। तो ये जो है हमें सिग्नल ही दिलवा दें यार आप प्लीज़। हमारे पहले हम आपकी बात आगे पहुंचा सकते हैं। कम से कम ये टेक्नोलॉजी हब है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बाकी भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब आगे ये दुकान है, यहाँ पर दुकान पे मूव करते हैं, देखते हैं कि दुकानदार से ज़रा बात कर लें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब भाईजान क्या कर दिया, मोबाइल दोबारा महंगे कर दिए? जी भाईजान, मोबाइल शदीद महंगे हो गए हैं दोबारा। कौन कमा रहा है? ये एक बार पता लगता है कि जैसे पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंचता भी नहीं है जी, और महंगा हो जाता है। और महंगा हो जाता है, और जब सस्ता होता है तो 25-25 दिन, 21-21 दिन ऐसे सस्ता भी नहीं होता। मोबाइलों में भी ऐसे हो जाता है, एक दिन खबर आती है, मोबाइल भी ऐसे महंगे हो जाते हैं। क्या वजह बन रही है? ये भाईजान गवर्नमेंट की कोई टैक्स पॉलिसी हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम दुकानदार फेस कर रहा है। दुकानदार तो फेस कर ही रहा है, लेकिन क्लाइंट भी फेस कर रहा है। काम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। जो चीज़ लाख रुपए की थी वो अगले दिन ही 1.5 लाख की हो गई। वो कस्टमर की बाइंग पावर ऑलरेडी नहीं है। दुकानदार को तो फायदा हो गया ना, दुकान में बड़ी दुकानदार का कैसे फायदा हो गया भाईजान? इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसकी कैसे फायदा होगा? दुकानदार को भी नुकसान है। अच्छा, चीजें सस्ती होंगी तो दुकानदार का भी फायदा है और कस्टमर का भी फायदा है। कस्टमर भी ज्यादा आता है, सर्कल ज्यादा तेज चलता है।
तो अभी तो बहुत बड़ा जंप आया है मोबाइलों की प्राइजेस में, जिसकी वजह से काम बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या तो समझते हैं कौन कसूरवार है? किसी को समझ ही नहीं आती कि कब मोबाइल की प्राइसेस बढ़ानी है, पीटी टैक्स को कम करना है। हालांकि किसी को समझ बजट नहीं में आता। तो हमें यही सुनने को आया जी ड्यूटीज़ में कोई कमी आएगी, उसके बाद कोई 40% ड्यूटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई। और 1 महीने से माल भी जो है वो लीगल लाइन वाले सारे रुके हुए हैं, माल भी कोई क्लियर नहीं हुआ। लीगल लाइन वाले सारे रुके हुए, इसका क्या मतलब है? वो पीटीए की एक लाइन चलती है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर फोन्स आते हैं, वो टैक्स बढ़ने की वजह से लीगल के अलावा एक और लाइन भी होती है जो इलीगल वो लाइन। जो नॉन कस्टम फोन्स आते हैं आज के दौर में ये मुमकिन है नॉन कस्टम? सर कम है, बहुत कम है, बहुत कम बहुत है, कम लेकिन है। आते हैं वंस इन अ ब्लू मून बहुत सख्ती ज्यादा है, क्योंकि काम नहीं 4-5 करते साल लोग। पहले तो बहुत ज्यादा था। जी जी, तब अब हाइप कम ज्यादा हो थी, चुका तब लोग ज्यादा मंगाते थे। चलिए, अब पीटीए वाला काम अच्छा था, उसके में अब टैक्स की जरा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर छोटे फोन का कस्टमर ज्यादा है या बड़े फोन का कस्टमर ज्यादा है? भाईजान अभी छोटे फोन का ही कस्टमर, छोटे फोन का। क्योंकि छोटे लोग- फोन को जो लेने आता है वो क्या लगता है, गरीब आदमी लेने आता है, मिडिल क्लास लेने आता है या अमीर आदमी लेने आता भाईजान ये हर बंदा अपनी मजबूरी को लेने आता, ये मजबूरी है, ये ज़रूरत बन गई हुई है, ये कोई भी बेचारा फंस के नहीं लेता, ये बस अपनी मजबूरी को ही लेता, है? हाँ इसके बगैर गुजारा नहीं बच्चों है। ने स्कूल का बच्चा- पढ़ना हाँ है। जी, उसका प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन क्लास है, हाँ सारा कुछ तो फ़ोन पे है, तो अब वो फ़ोन ले, लैपटॉप ले, क्या क्या ले, तो वो बेहतर है कि वो बेचारा फ़ोन पे गुजारा कर लेता। हाँ बिल्कुल इस तरह से। देखिए जी, ये लग्जरी नहीं है फ़ोन, सिर्फ और सिर्फ अभी तक की बात का मकसद ये है कि लग्जरी नहीं है, ज़रूरत बन चुकी है। जब हर घर की ज़रूरत हो चुकी है तो कम से कम ये जो 1-1.5 लाख रुपए तक 50,000 रुपये वाले फ़ोन है, इसमें हुकूमत कम से कम कुछ ये टैक्स का रिलीफ दे दे। इतना टैक्स नहीं होना चाहिए कि आपने 70,000 वाला फ़ोन है तो उसके ऊपर 60,000 रुपये टैक्स है। इस तरह से तो आप गरीब आदमी पर डायरेक्ट इस तरह से भी टैक्स लगा रहे हैं। बाकी बार हम छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। मोबाइल की बढ़ती कीमतों पर बात कर रहे थे और साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे थे कि मोबाइल कितनी बड़ी लग्जरी है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब के पास होना चाहिए या अमीरों के पास भी होना चाहिए, या फिर गरीब के ऊपर इतना टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल की कीमतें पाकिस्तान में, दुनिया में जिस तरह मोबाइल की कीमतें रहती हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती, पाकिस्तान में क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है, अचानक से बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं, अचानक से कीमतें कम हो जाती हैं। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप? ठीक ठीक हैं? है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा भाई, अब बात ये है कि मोबाइल की कीमतें हम बजट में सुन रहे थे कि अब मोबाइल हो जाएंगे सस्ते, ठीक है? तो वो बंदा जो कहता था कि यार ये मेरे बच्चे मोबाइल में क्लास ले लेते हैं, या जो अपने प्यारों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे, या घरों में कोई ऑनलाइन काम के लिए इस्तेमाल करते थे, वो कहता है चलो जी मैं रुक जाता हूँ और बजट के बाद मोबाइल ले बजट लूँगा। के बाद मोबाइल ले लो। बजट के बाद मोबाइल महंगा हो गया, ये क्या वजह बनी? सर मोबाइल भी महंगा कर दिया गया। अब ये देखें कि मोबाइल हर घर की ज़रूरत है। एक घर है तो उसमें 400-500 मस्त चल लग्जरी रहे नहीं हैं। है? लग्जरी आइटम है नहीं लग्जरी नहीं है ये, जो सर। शौक के लिए नहीं लोग रखते। सर शौक के अलावा ज़रूरत बन चुकी है आपकी, मेरी। आप मोबाइल के बगैर नहीं चल सकते, मैं मोबाइल के बगैर नहीं चल सकता, तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो बजट ऊपर जाने की वजह से अब लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे और लोग इंस्टॉलमेंट्स पे शिफ्ट हो गए हैं, जिस पे उनको पैसे भी ऊपर देने पड़ रहे हैं। हर चीज़ की कैटेगरीज है। तो आप ये देखें कि अगर आपका मोबाइल उसके ऊपर जो बंदा इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट हुआ, मैं कहता हूँ वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। 40% उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, गवर्नमेंट टैक्सेस सेपरेट, और उसके ऊपर भी 40% ऊपर लगेगा, तो किधर जाएगी प्राइसेस? ये बात मोबाइल। आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब टैक्सेस की 3 किस्में बता रहे थे कि 3 किस्म का टैक्स है। मुझे तो आज पता लगेगा कि मोबाइल के ऊपर भी लेवी होती है जो आप टैक्स पीछे से पे करते हैं। सर हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। कोई ऐसी आइटम लेके आए जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन मोबाइल के ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए हैं। अच्छा, अब ये पीटीए के बताइएगा, ऊपर भी एक्स्ट्रा टैक्स हो गए हैं। अच्छा ये जो 1 लाख रुपए वाला मोबाइल है, हाँ आप सिर्फ टैक्सेस की मद में बताएं, पीटीए और कस्टम ये सारा टैक्स डाल के ऑन एन एवरेज इसके ऊपर कितना टैक्स होता है? सारे टैक्सेस डाल के 1 लाख वाला डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट On an इसके ऊपर average? कोई 17,000 टैक्स होगा लाख रुपए वाले फ़ोन के ऊपर। 17,000 तो सिर्फ पीटीए टैक्स होगा ना? पीटीए टैक्स की बात और कर रहा हूँ। कस्टम और कस्टम और वो तो इंपोर्ट आइटम के ऊपर टैक्स पड़ता है, जो जब आप आप इंपोर्ट import करते हैं। करते जो आप कंपनी से बॉक्स पैक ले रहे हैं उसके ऊपर तो टैक्सेस फिक्स हैं। मैं- लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको ये फ़ोन दिया, अभी मैंने भाईजान का फ़ोन ओपन किया, ये वाला A56 मॉडल है, ये पीटीए अप्रूव्ड है, और कंपनी के ऊपर ये टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूडेड आती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी जो मार्केट है, जो मुझे समझ में आता है कि वो वो पुरानी फीचर वाली पुरानी मोबाइलों की मार्केट ज़्यादा है। नए मोबाइल 1 या 2 बिक जाते होंगे दुकान में, लेकिन पुराने 20, 25, 30, 50 मोबाइल बिक जाते हैं। बिक जाते तो हैं। मोबाइल जो पुराना मोबाइल है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है।
सर आप कोई भी मॉडल इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर कोई भी पुराना मॉडल भी इंपोर्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर हज़ारों में नहीं लाखों में टैक्स है। आप आईफोन को ले लें, उसके ऊपर भी 1,85,000 के करीब टैक्स है ऑन पासपोर्ट, नॉट आईडी कार्ड। अच्छा, अब ये इतने ज़्यादा टैक्स लेने के बाद कोई फ़ायदा हो रहा है कोई दुकानदार को, कोई यूज़र को? सर देखिए, जो कहीं पे टैक्स लिया जाता है तो फ़ायदा भी दिया जाता है ना? शौकिया तौर पे भी ले लेते हैं कि मैं इसको पे करूंगा तो सिस्टम चलता रहेगा। फिर अब इन्होंने एक नया सिस्टम निकाल रहे हैं कि अगर आपको टैक्स ज़्यादा फील हो रहा है तो आप इसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर लें। लेकिन टैक्स देना ही तो देना। टैक्स देना ही देना है, लेकिन टैक्स कम नहीं होना, वो लाइक इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अच्छा, ये मोबाइल किसने लिया है? ये इन भाईजान ने ये लिया। भाई ने लिया। भाई से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, नया मोबाइल आ गया। जी बस मजबूरी से लिए है, मजबूरी से लिया? तो मजबूरी वो का तो नाम लग्जरी शुक्रिया। नहीं है, ये तो शौक में लिए जाते हैं मोबाइल। मजबूरी जी, कहाँ से? ये मजबूरी। कोई 30 मिनट हमारी जो आपस में वो बार्गेनिंग है जो उन्होंने अपनी पूरी की है, वो करने के बाद हमारा फाइनलाइज हुआ है, दिस प्राइस इज फाइनल। जहाँ पर दूसरी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ पर हमारे अच्छे कैमरे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है और दीगर भी बहुत सारी ऐसी हमारी जो है ना वो मसरूफियात हैं, तो जिस वजह से हमें ऐसी चीज़ें अच्छी रखनी पड़ती हैं। मैंने पिछले दिनों लैपटॉप लिया है, वो भी एक तलाश करके। अब चीज़ अच्छी तलाश करने के लिए अच्छे बंदों का होना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भाई उस्मान का मुझे नाम याद हो गया है और याद रहेगा ये कि मैं काफ़ी देर इनके पास बैठा हूँ तो बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा, काफ़ी ये सारे- जो ज़रूरत की आप बात कर रहे हैं, अभी कितने का आपने मोबाइल खरीदा है? अभी ये मैंने कोई तकरीबन 120 का ख़रीदा है ये। 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 और इसके ऊपर टैक्स कितना होगा अंदाजा कर? ये तो नया है ना? मुझे ये नहीं पता, ये नए दुकानदार नए के जानते ऊपर हैं। बॉक्स पैक पे टैक्स कम होता है, टैक्स जो है कितना होगा भाई? अभी तो ये टैक्स, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि ये फ़ोन ऑलरेडी पेडेड है कंपनी का, इसके ऊपर वैसे टैक्स पेडेड PTA कितना है। टैक्स वैसे होगा? नॉर्मली टैक्स इसके ऊपर अगर आप पे करते हैं, इन्होंने कितना यही पे किया सेट होगा? ये कंपनी ने पे किया होगा इसका ऑलमोस्ट 43,000। 43,000 रुपये के करीब एक 1,20,000 वाले मोबाइल के ऊपर टैक्स है। तकरीबन समझ लें 35-40% टैक्स जो कि गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है कंपनी की जानिब से। जी। और देखें भाईजान बता रहे हैं कि हमारी ज़रूरत है। क्या आपने आसानी से फ़ोन ले लिया? ये बड़ी आसानी से ऐसे निकाले होंगे पैसे? कोई नहीं, 1,20,000 तो मुश्किल हुई होगी ना? ये तो अब मैंने जो कंडीशंस अपनी है उस्मान भाई को बताई हैं, वो जानते हैं, दुकानदार जानते हैं कि मैं कितनी मुश्किल में जो है ये चीज़ खरीदी है। तो ये ज़रूरी है, इससे नीचे जो है ना वो एक हमें कैमरा और ये चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, तो मेमोरी भी देखनी होती है, मामला सारे। अब ये देखें, अभी इस मामले को थोड़ा समझें। अब ये मामला ये है कि भाईजान पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, कि अब मस्जिदों में सोना ही भाई, मस्जिदों में भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। आप तालीमी इदारों में कहीं पर चले जाएं, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हर जगह पर एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है, लेकिन इतनी बुनियादी ज़रूरत को समझा नहीं जा रहा है। इसको अभी तक लग्जरी बना के बात की जा रही है कि लग्जरी है, लग्जरी के ऊपर टैक्स होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये टैक्स के जो लोग बताते हैं कि इसके ऊपर ऐसे टैक्स होना चाहिए, वो किस तरह से बता देते हैं, उन मेरी समझ से बाहर है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। मोबाइल की कीमतों पर बात कर रहे थे कि मोबाइल महंगे से महंगा होता जा रहा है। हालांकि अभी हमें बजट में पता लगा था कि मोबाइल सस्ता हो रहा है, लेकिन मोबाइल क्यों महंगा हो गया, इसी के लिए मार्केट में मौजूद हैं। सबसे पहले मोबाइल एक्सपर्ट हैं, भाई से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मोबाइल महंगे करवा दिए हैं? अब हमने तो गवर्नमेंट की तरफ से ओवरऑल इंटरनेशनली प्राइसेस आपको यहाँ तो इस करके ये इंटरनेशनली प्राइसेस एक्स्ट्रा हुई हैं या फिर कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ गए हैं? कुछ क्या वजह टैक्सेस है? भी बढ़े हैं, बट मोस्टली जो है ना वो इंटरनेशनली हुआ जो है रैम और रोम की प्राइसेस आपको यहाँ इस करके। अच्छा, रैम और रोम की प्राइसेस की वजह से। रैम और रोम की प्राइसेस वही वाले सोना चांदी की वजह से बढ़ी? अभी जो प्राइसेस सोना चांदी तो सस्ता हो गया अब तो। ऐसे ही हुआ कि सोना चांदी के हिसाब से प्राइसेस आपको सोना चांदी तो अब सस्ता होने लग गया है। ये तो 2-3 माह पहले बढ़ गया था, 3 माह पहले अपनी पीक पर रहा, जैसे ही फिर दुनिया के हालात खराब हुए। इसका क्राइटेरिया और है आप ये इंटरनेशनली मार्केट में आपको कितना सोना लग जाता होगा एक मोबाइल में? कितनी इसका चांदी तो लग नहीं जाती है? idea है, पर ये तो है ना कि ओवरऑल जो प्राइसेस हैं रैम रोम की वो बढ़ी हैं, तो फिर हिसाब से overall रैम और रोम की प्राइसेस बढ़ने के बाद फिर आपको लगता है सारे मोबाइल बढ़े। तो ये आईफोन में इसका हमें असर क्यों नहीं नज़र आया? ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड में क्यों असर नज़र आया इसका? आईफोन में आप ये है कि वो चूँकि इंपोर्ट होके आ रहा है, जो मे भी पाकिस्तान में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, चूँकि यहाँ पे सारे इंपोर्ट होके आ रहे हैं।
नहीं, पाकिस्तान में तो सारा कुछ assemble होते हैं मैन्युफैक्चर ना? हो रहा है। यहाँ पे जो एंड्रॉयड है वो सारा यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चर असेंबल होता है ना, मैन्युफैक्चर तो कोई भी नहीं होता वो पाकिस्तान। असेंबल में भी शायद गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही होगी या उस पर एक्स्ट्रा चार्ज टैक्स वगैरह ले रही है। तो बाहर से जो इंपोर्ट होके आ रहा है तो उस पर कुछ और चलें जी, बिल्कुल इस तरह से। बाकी कस्टमर की क्या सिचुएशन है? फुटफॉल काफ़ी कम हो गया क्योंकि परचेजिंग पावर अब कस्टमर की काफ़ी कम हो गई है। पहले अब इवन के 40,000 में आपको 6 GB रैम 128 GB मिल जाता था, अब वो आपको 4 GB रैम 64 GB मिल रहा है। तो कस्टमर तो अब है नहीं इतना, वो चाह रहा है कि चलो मेरे पास जो पुराना फ़ोन है उसी के साथ ही कस्टमर की ज़ाहिर बात है, वो ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, तो यकीनन तौर पे फिर कस्टमर अब चाहता है कि मुझे सस्ता मोबाइल भी मिल जाए जिससे मेरे घर specs भी के अच्छे मिल रहे हैं स्पेक्स भी अच्छे मिल जाएँ, जो कि मेरे घर में गुजारा हो जाए अच्छे से। बाकी बहरहाल अभी हम मोबाइल की जब कीमतों पर बात करते हैं, भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। अभी मज़ीद लोगों को भी ऐड कर लेते हैं। भाईजान आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आपने तो काफ़ी मोबाइल पकड़े हुए हैं, आपको मुझे लगता है आप एक्सपर्ट है मोबाइल के मुकम्मल तौर पे। कस्टमर का डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चले कुछ इन्फॉर्मेशन का डाटा हमारे लिए भी ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा ये बताएं कि मोबाइल की कीमतें बढ़ रही हैं, समझ नहीं आ रही, हर शख्स सोच रहा था बजट के बाद जाएंगे तो सस्ते मोबाइल मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आईफोन के यूज़ मॉडल्स पे पीटीए का टैक्स इंक्रीज़ किया है, जबकि अफवाह ये थी कि डिक्रीज़ होगा। लोगों ने बाइंग करना छोड़ दी कि टैक्स कम होगा या बिल्कुल ख़त्म होगा तो हम बाइंग करेंगे। दैन जब अनाउंसमेंट होती है पता चलता है कि टैक्स डबल हो गया है। अब आईफोन 15 पे उन्होंने 55,000 से इंक्रीज़ करके 105,000 टैक्स कर दिया है। 50,000 रुपए टैक्स जी बढ़ गया। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के बड़ी खामोश वारदात हुई है, पता ही बताना नहीं चाह लगा। रहा हूँ कि अब 2 फ़ोन बाहर से आते हैं, एक 100 हेल्थ में है, एक 86 हेल्थ में है। ये फ़ोन 3 साल यूज़ है और ये फ़ोन 3 महीने यूज़ है। अब दोनों पे गवर्नमेंट ने टैक्स सेम रखा हुआ है, 1,05,000। अब गवर्नमेंट में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसका चेक एंड बैलेंस करे कि जो फ़ोन 3 साल यूज़ है उनका टैक्स कम रखो, जो यूज़ नहीं है उनका टैक्स बढ़ा दो। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। जो हमारी बाहर से कैरी आती है डिफरेंट बैटरी हेल्थ में, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट सेम टैक्स चार्ज करती है। अब मिसाल आपके सामने है, एक ये फ़ोन देखें जी दिखाएं- 100% है जी, और इसका जो साइकिल काउंट है वो 23 मरतबा इस पे भी मुकम्मल टैक्स चार्ज हुआ है। 1,05,000 है और इसके ऊपर भी 1,05,000 रुपए अभी गवर्नमेंट ने कमाया है। जी, और ठीक है। ये इस पे 86% बैटरी हेल्थ है, ये 3 साल यूज़ है, इस पे भी टैक्स सेम है। इसमें भी अब टैक्स है। इसमें दुकानदार वैसे भी फंस इसकी गया। एक्चुअल कीमत क्या है? इसकी एक्चुअल बगैर कीमत टैक्स है विदाउट टैक्स तकरीबन 180 190 और एक टैक्स के लाख बाद 1,85,000 रुपए का, उसके ऊपर 1,05,000 रुपए टैक्स है। और ये कितने का है? और सेम इसकी प्राइस तकरीबन 20,000 रुपए कम है, 20,000 160 तक। और अच्छा ये आपको लग रहा है कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है, तो आप तरीकाकार बताएं। हो सकता है कोई सुनने वाला ऐसा हो जो कि इसके ऊपर जी, काम कर रहा हमसे हो। ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं बट वो गवर्नमेंट को बताना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आप उसके बता लिए- देना, वो कहते हैं हमें हाँ, हमारे पास कोई उसके और लिए फार्मूला गवर्नमेंट नहीं को है। एक सिस्टम और पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि चेक एंड बैलेंस होगा, लोगों को आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले तो नहीं बैठे हुए। काम कैसे करने- फार्मूला किस तरह से तयन करें, कीमत पे तयन करें, तो पता लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे सस्ते मोबाइल लेके आते हैं। अच्छा, तो अभी सारी कीमतें गवर्नमेंट में Listen. उन्होंने एक मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर लगाया था, उसकी अपनी एजुकेशन कुछ नहीं थी, अब वो क्या काम करेगा? ठीक है, तो अभी भी तकरीबन यही चीज़ चल रही है। अगर कुछ पढ़े लिखे लोग होते तो वो इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़रसानी करते कि ये लोगों के साथ मतलब इट्स टोटली अनफेयर। ठीक है, एक गधा है एक घोड़ा है, दोनों पे आपने टैक्स सेम रखा हुआ है और आपने नहीं, अब किस तरह से गधे और घोड़े को डिफरेंशिएट किया जा सकता है एक और टैक्सेस बात की? मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट में एक ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें ये था कि पीडी टैक्स ख़त्म कर देंगे। लोगों ने बाइंग स्टॉप कर दी, हमारे कारोबार अफेक्ट हुए, पर गवर्नमेंट ने अनदर हैंड टैक्स डबल कर दिया। अब वो जो लोग लेने का सोच रहे थे वो बिल्कुल रुक गए। पहले इस वजह से लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, बाद में खरीद लेंगे। कम अब इस होगा। वजह से खरीदना छोड़ दिया, टैक्स भाई बढ़ महंगी गया। हो गया, गुजारा जो है फोन उसमें गुजारा कर उसी में लेते। गुजारा करें, तो इसका सबसे बड़ा असर कारोबार पे पड़ा है। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है, आपके सामने है मार्केट बिल्कुल। अच्छा मुझे जो लगता है ना, एक बड़ा मसला ये है, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान को आईटी हब बनाना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं जी हमने भी एआई पे काम करना है, हम चाहते हैं हमने भी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जाना है, हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करें, पूरी दुनिया के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, तो हमें ये तो बेसिक चीज़ें, मोबाइल, ये फिर लैपटॉप एसेसरीज हो अगर गई। हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो सबसे पहले हमें पीटी टैक्स ख़त्म करना पड़ेगा। जब जनरेशन के हाथ में फास्ट आईफोन्स होंगे तो देन दे कैन इन्हेंस देयर इंफॉर्मेशन, देयर नॉलेज। पर यहाँ पे तो दे आर अनेबल टू बाय आईफोन,
आईफोन पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनसे वो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आईटी के लिए यूज़ करते हैं, पर कस्टमर हमारे पास आते हैं और क्योंकि उनके पॉकेट इस चीज़ को नॉर्मली अब लोग ये भी कहेंगे कि अगर आप महंगा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो ना खरीदें, छोड़ दें, अब 20,000 वाला खरीद लें। हम आईटी में उसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे पिछले 10 साल से हैं। अगर हमने बढ़ना है तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इस पे कम से कम ड्यूटी कम करें, टैक्सेस कम कर दें। हाँ, That's it. अगर आईटी में आगे जाना है तो हमें आईटी के जो गैजेट्स हैं उसके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी, ना कि उनके ऊपर कमाई करनी पड़ेगी। 40 to 45% जब आप कमाई करने की तरफ जाते हैं तो फिर आप लैपटॉप वही लोगों के पास होंगे जो कि स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में अब ये बटेंगे। 160,000 का फ़ोन है और इस पे 105,000 टैक्स है। इज दिस फेयर? ये किसी कंट्री में, पूरी दुनिया में किसी कंट्री में इस पीटीए नाम का कोई टैक्स नहीं होता। इंडिया आपके नेबर कंट्रीज़ में इसका ऐसा कोई टैक्स नहीं है। ये पुअर ममालिक है, लाइक डेवलपिंग कंट्री श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, इन कंट्रीज़ में भी टैक्स नहीं है पीटीए नाम का कोई, सिर्फ पाकिस्तान में है। ये तकरीबन आपने जितना बताया 60% टैक्स बनता है। अगर 60% तक अगर आप मोबाइल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, अगर 60 से 70%, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीए टैक्स की बात हो रही है। अभी तो कस्टम वाले जो अपने लेते हैं वो पैसे अलग हैं, इसके ऊपर लेवी का भी बता रहे थे कि हाँ, और अभी हम गरीब हैं। अगर हमने अमीरी की तरफ जाना है तो यकीनन तौर पर पहले हमने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हेंस करना है। जो नई जनरेशन आ रही है, जनरेशन जी आ रही है, वो चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कुछ सीखें, तो आप भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। मोबाइलों को महंगा ना करें, कम से कम एक गरीब आदमी के लिए तो महंगा ना करें। अमीर आदमी का आपको लगता है यार 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये वाला मोबाइल है, अमीर आदमी का ये फ़ोन है, तो उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें, उसके ऊपर भी 60-70% टैक्स ना लगाएं, 10-15% टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। बाकी बार यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मोबाइल की कीमतों पर बात कर रहे थे और इस वक्त हफीज़ सेंटर में मौजूद हैं। दुकानदारों से बात कर चुके हैं और दुकानदारों से बात करने के बाद हमें ये लगा है कि शायद हुकूमती पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की हैं जिसकी वजह से शायद मोबाइल की कीमतें स्टेबल नहीं रह पाती हैं। अब क्योंकि कुछ सीनियर से भी बात कर लेते हैं, तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर नायब सदर हफीज़ सेंटर ज़ैद मून साहब, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मून भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हमने हमने दुकानदारों से बात की तो हमें पता लगा कि मोबाइल की कीमतें यकीनन तौर पर महंगी हो गई हैं और पॉलिसीज़ की वजह से कीमतें महंगी हुई हैं। तो क्या लगता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ कीमतें स्टेबल नहीं रह पा रही हैं मोबाइलों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, आज आपने जो प्रोग्राम जिस पे करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान का जो है ना, ये सवाल है कि ये कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको भी और आपके चैनल की वसासत से भी मैं लोगों को गाइड करूँगा कि एक्चुअली ये जो कीमतें ऊपर जो जा रही है ना, ये है मसला चिपसेट का। अब चिपसेट जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, आपने सुना होगा कि रैम जो है, रोम, ये बहुत महंगी हो गई है। ठीक है, अब पूरी दुनिया से जो रैम थी वो सारी परचेज होके वो जा रही थी चाइना। अच्छा। ठीक है, पूरी दुनिया में इस वक्त चिपसेट जो है वो शॉर्ट हो चुका है। ये हमारे मुल्क में इसके असरात पिछले साल ही आ जाने थे, लेकिन ये जो एक साल को गुजरा है ना, ये एक्चुअली एक पूरे साल का जो स्टॉक था ना वो हमारे मुल्क में अवेलेबल था, जिसकी वजह से ये प्राइस जो है ना ये ऊपर नहीं गई। ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया में क्यों जा रही थी ये? चाइना आप कह रहे हैं कि रैम और रोम चाइना जा रही थी, क्या वजह थी? जी, जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है ना, एआई, अब एआई में जो है वो सारा इस्तेमाल ही ये चिपसेट का है। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है ना वो शुरू हो गई। अब जो बेसिकली पीछे जो लोग हैं, इसको जो फाउंडर हैं जो इसको बना रहे हैं, जिन्होंने ये चीज़ें लॉन्च की हैं, अब उनको आपको पता है कि चीज़ों का पहले पता चल जाता है। अब वो पूरी दुनिया से उन्होंने कलेक्ट करके ना रैम वो वापस जाना शुरू होगी, क्योंकि उनको पता था आने वाले वक्त में ये एआई के लिए ना इन चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो पीछे थे। एक तो चिपसेट बन नहीं रहे थे, नई जो चिपसेट थी ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कोई इशू था, जिसकी वजह से ये पुरानी सारी चिपसेट जो है ना वो ख़रीद के जा रहे थे। अब एक्चुअली जो हमारे मुल्क का मसला हुआ है वो एक साल, क्योंकि स्टॉक आपको बताया कि पड़ा हुआ था हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। अब जब वो स्टॉक जो है वो ख़त्म होने के करीब हुआ है, डिमांड जब दोबारा जो है वो क्रिएट हुई है और सामान आना शुरू हुआ है, तो अब वो सामान अपने असरात जो है ना वो बता रहा है। एक तो आपको पता है कि पेट्रोल जो है ना, वो पेट्रोल का असर जो है ना वो अपनी जगह पे ही है।
ठीक है। फिर दूसरा जो है वो पेट्रोल के साथ साथ जो है वो इसी वजह से चीज़ें महंगी हुई हैं कि उनको जो है ना वो सिस्टम, वो चिपसेट वगैरह अब कंपनी को बहुत महंगे दामों जो है वो परचेज करनी पड़ रही हैं। असल में ये क्या इसकी वजह से सोना चांदी की कीमतें बढ़ जाना है? अभी हाँ लोग जी, बात कर ये रहे थे। बेसिकली जो सोने के साथ ये चिपसेट जो है ना कनेक्ट है, ठीक है। अब जो रैम है ना उसमें कोई माइनर सा जो है ना वो सोना यूज़ होता है। कितना सोना यूज होता होगा? अब ये देखिए, ये तो एक्चुअली मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन जो है ना वो कुछ जो है ना वो रेशो इसकी होती है सोना जो यूज़ होता है, ठीक पहले है। रैम कितने की थी, अब कितने की हो चुकी है? यानी कितना डिफरेंस आ गया? अब मिसाल के तौर पे ना पहले जो रैम यूज में थी ना वो थी 3,000 की या 4,000 की, जो कि 20 से 25,000 रुपये की चली गई। अच्छा, 7-8 गुना कीमतें बढ़ गई। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि जो एक स्क्रैप में रैम होती थी ना, जो बिल्कुल ख़राब थी रैम, वो 500 रुपये की स्क्रैप में बिकती थी। वो जो है ना उसकी कीमत 5,000 रुपये तक चली गई। वो स्क्रैप ही लोगों का जो है ना वो बिकना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो असल में वो असरार जो है ना वो हमारे मुल्क में अभी आने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से कीमतें जो है ना ये ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये सोना चांदी की वजह से आप कह रहे हैं कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सोना चांदी तो आईफोन में भी डलता है, तो आईफोन की कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से ये एंड्रॉयड की कीमतें बढ़ गई। एक्चुअली आईफोन की इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि आईफोन को बेसिक बैकएंड पे एक ही जो है ना इनकी मदर कंपनी है जो इनको हैंडल कर रही है। अब बाकी एक्चुअली जो एंड्रॉयड है ना, अब एंड्रॉयड में मुख्तलिफ ब्रांड है, जिस तरह सैमसंग से लेके उसके नीचे वीवो है, फिर ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, बेशुमार मॉडल है, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड में इंडस्ट्री है। अब एप्पल सिर्फ एक है, ठीक है। एप्पल की प्राइस इसीलिए नहीं बढ़ी कि एप्पल को उन्होंने कंट्रोल किया है, बैकएंड पे जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इसकी प्राइस को कंट्रोल किया है, उन्होंने ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है। अब सैमसंग वगैरह जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ जो है ना वो कंपटीशन कंपनियों का और है। अच्छा, एक और वजह है, अगर तो सोना चांदी की कीमतें बढ़ती हैं तो यकीन वो है जो नए मोबाइल हैं उनके अंदर लगेंगे। पुराने मोबाइलों की कीमतें क्यों बढ़ गई? पुराने में तो ना सोना इस्तेमाल हुआ ना चांदी, वो पुरानी कीमतों पर ही तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती रही। देखिए जी, पुरानी जो है ना, मैं हर प्रोग्राम में गवर्नमेंट को जो है ना वो मुखातिब करके ये बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त कह लें कि एशिया की बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है सेकंड हैंड मोबाइल्स की और सेकंड हैंड लैपटॉप की। गवर्नमेंट का लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना वो प्रेफरेंस करती है जो नए वाले हैं, नए जो मैन्युफैक्चरर हैं, नए असेंबलर हैं, या नई जो कंपनी है जिस तरह वो फ्रेंचाइजी होती है। मिडिल क्लास सब क्या है, उन्होंने पुराने मोबाइल लेने हैं, नया मोबाइल हर बंदा बहुत afford बड़ी नहीं कर पाता। मार्केट जो है ना वो पुराने की बन चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पुराने पे जो थोड़ा सा नज़रसानी करें। अब गवर्नमेंट ने जिस तरह कहा था कि ईवानों में भी आवाज़ ये उठी थी कि जी PTA टैक्स ड्यूटी कम किया जाए। गवर्नमेंट ने इसमें कहा भी था कि हमें जुलाई में जो है ना इसको कम करेंगे, लेकिन बजाय वो कम करने के तो जो है ना वो टैक्स ऊपर चले गए। इन्होंने कम ज़रूर किया है, लेकिन इन्होंने कम किया है कि सिर्फ एक आध जो रीजन का फ़ोन था ना उसको कम किया। अब मिसाल के तौर पे एक फ़ोन है 15 Pro Max, अब वो आप दुबई से मंगवाते हैं या किसी रीजन से मंगवाते हैं ना, उसकी ड्यूटी है अगर सपोज 1 लाख रुपया। अब स्पेशली उसमें एक ऐसा रीजन होता है जिसमें उसकी ड्यूटी वो 50,000 रुपये लेते हैं, ठीक है ना। अब वो उस रीजन में हर किसी एक्सेस नहीं है, ठीक है। अब वो जिसकी ड्यूटी 50,000 जारी बात है, मार्केट में भी सामान वही ज़्यादा बिकेगा, डिमांड भी उसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें ना गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए कि अगर उन्होंने ड्यूटी कम की है तो उनको जो है ना वो सारी प्रोडक्ट में कम करनी चाहिए। हाँ, यानी आप समझ रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक तबके को इसमें रिलीफ दिया जाता है, ओवरऑल रिलीफ नहीं दिया जी, जाता। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी बार अलमून भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी प्रोग्राम किया, प्रोग्राम को करने के बाद समझ ये आया कि कुछ तो चीज़ें ये लग्जरी नहीं है। मोबाइल हमेशा ज़रूरत है, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी है। अब ये कीमतें बढ़ इस वजह से रही हैं क्योंकि कुछ नाकिस पॉलिसी हैं, जो सरकार की नाकिस पॉलिसी हैं, किसी को रिलीफ दे देना और किसी को रिलीफ ना देना, इसकी वजह से भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो खुदारा गुजारिश है उन लोगों से जो ऐवानों में बैठे हैं कि ये अगर आप टैक्स लेने के चक्करों में जाते हैं ना कि हमने PTA टैक्स 1 लाख वाली चीज़ के ऊपर हमने 60-70 हज़ार रुपये टैक्स लेना है, तो तुहानू 60-70 हज़ार भी नहीं लभने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आधी से ज़्यादा कौम नॉन PTA फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, तो टैक्स आपको इतने भी नहीं मिलने। 10-15 हज़ार टैक्स करें ताकि तमाम के तमाम लोग PTA वाला फ़ोन इस्तेमाल करें, आपको भी फ़ायदा हो, कौम को भी फ़ायदा हो। और ये जो PTA के नाम पर ये भत्ता वसूल किया जा रहा है, इसमें भी कम से कम कोई रिलीफ दिया जा सके। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।